हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आप लोगों ने राइट और लर्न कर लिया होगा। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट्स। क्या नाम है अपने चैप्टर का? आज एसिड्स बेस एंड साल्ट्स। तो आज हम इसके अंदर कुछ बेसिक करेंगे अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। अब देखो भाई, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स और बेस की। सबसे पहले क्या है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसा लगता है, हमारे को खट्टा लगता है, तो इट मीन्स उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। इसी तरह बेस क्या होते हैं, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। जो कड़वे लगे, स्लिपरी टू टच, बिटर इन टेस्ट। और क्या होता है भाई, स्लिपरी टू टच, तो वो क्या होंगे आपके बेस। सेकंड इसके अंदर आता है भाई, जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। कोई भी सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो वो क्या होगी आपकी एसिड। और ये क्या करेगा आपका, रेड टू ब्लू में अगर चेंज करता है, तो वो क्या होगा आपका बेस। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका पीएच वैल्यू। इनकी किसके बीच में होती है, 0 to 7 के बीच में अगर पीएच वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या होता है आपका एसिड। और जो बेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू किसके बीच में होती है भाई, 7 to 14, 8 9 10 11 12 13 14 तक है, तो वो क्या है बेस। उसके बाद आते हैं भाई, H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स क्या करते हैं आपके, प्रोड्यूसेस H+ आयंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर। जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो H+ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या होगी एसिड। और बेस आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके बेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई आपका, ऑल एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और जो बेस होते हैं भाई, ऑल बेसेस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में सारे के सारे बेस आपके सोल्यूबल नहीं होते। फिर एग्जांपल आपके HCl है, HNO3 है, एटसेट्रा। और बेस के एग्जांपल क्या है बेटा आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH हाइड्रोक्साइड कोई भी है, तो वो इसका मतलब किसका एग्जांपल है आपका बेस का। ठीक है भाई। अब एक टर्म आ जाती है एल्कलीज। हमने कहा ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। वैसे तो नॉर्मल बेस ही होते हैं वो, लेकिन एक स्पेशल टर्म दे दी, जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। दी बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। जिस तरह एग्जांपल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऐसे बेस हैं विच आर सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से हमने एक ही किया डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। सेकेंड इसमें आते हैं भाई, देखो हमने किया कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। लेकिन हर एसिड या बेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं।
ठीक है भाई। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एसिड या बेस को टेस्ट करने के लिए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपके, दी substances or materials that change their color in a particular solution। किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसमें जो सब्सटेंस अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। फिर इंडिकेटर्स दो टाइप के हो जाते हैं आपके, एक तो क्या है भाई, नेचुरल इंडिकेटर्स। ये एग्जांपल आपने याद करने हैं। नेचुरल यानी कि नेचर से होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई आपके, एक तो फिनोल्फथलीन और एक क्या होता है भाई आपका, सॉरी बेटा, ये जो फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज है, ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। ये आपके कैसे इंडिकेटर्स हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। सेकंड जो है आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड। नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में एक तो क्या आता है भाई आपका, लिटमस पेपर, और सेकंड क्या आती है आपकी, टर्मरिक, जो हल्दी होती है, ठीक है बेटा। एक और टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिस तरह से इंडिकेटर्स क्या चेंज करते हैं, कलर, इसी तरह जो स्मेल को चेंज कर लेते हैं। दी सब्सटेंसेस दैट चेंजेस देयर स्मेल, या स्मेल को हम क्या कहते हैं, ओडर, इन अ पर्टिकुलर solution are called olfactory indicators, ठीक है बेटा। और इसके एग्जाम्पल क्या है आपके, जिस तरह से ओनियन है, वेनिला है, और क्या है आपकी, क्लोव। तो ये किसके एग्जाम्पल आपके, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के, ठीक है बेटा। तो इतना ही आपने आज करना है, नेक्स्ट हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।